हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अंडर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने ले रखे हैं। अब देखो क्या है, अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 डॉट 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 कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। अगर इन्फिनिटी नंबर है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी क्या है, 20 20 20। अब क्या करना है, हमें इसके फैक्टर निकाल देंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4। 5 को कितना होता है, 20 होता है। ऐसे ही इसके फैक्टर क्या होते हैं, 10 इंटू 2 20, ये भी 20 होता है। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर नहीं लेना है। 10 इंटू 2 ऐसा फैक्टर हमें नहीं लेना है, ठीक है। हमें कैसा फैक्टर लेना है, जिनमें क्या हो, दोनों में एक अंतर हो, ठीक है। जब दोनों में एक का अंतर होता है तो इस प्रकार के सवालों में हम क्या कर देते हैं, जब बीच में प्लस हो, ठीक है, प्लस प्लस आ रहा है तो बड़ा वाला जो नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब सेम यही सवाल लिया है मैंने, जब बीच में क्या है, माइनस है। अगर बीच में क्या है, 5 इंटू 4 किया हमने, और अगर क्या है, माइनस माइनस आ रहा है तो छोटा वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 4 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल है, देखो ऐसे ही अगर मैं क्या कर देता हूं, इसके 4 इंटू 3 फैक्टर निकाल देता हूं। दोनों में डिफरेंस कितने का है, एक का अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीच में प्लस है तो बड़ा वाला नंबर आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, बीच में अगर माइनस है तो क्या होता है, 4 इंटू 3, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस एक है। ऐसे नहीं कि इसका फैक्टर हमने ले लिया कितने, 6 इंटू 2, ये नहीं लेना है हमें। हमें क्या लेना है, जब दोनों में क्या हो, एक का अंतर हो, दोनों सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है, को प्राइम फैक्टर। तो कितना आ जाएगा, जो छोटा वाला नंबर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल तो इजीली हो जाएंगे कि जिनमें क्या आता है, एक का डिफरेंस आता है, ठीक है। लेकिन कई सवाल ऐसे भी होंगे जिनमें एक का डिफरेंस नहीं आएगा, या क्या होगा, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनका फैक्टर नहीं होगा। उनको कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है, ठीक है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 डॉट 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 कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। अब 5 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे, नहीं होंगे 5 के फैक्टर। तो इस टाइप के सवालों को हम कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं जहां पे दिखे आपको, अंडर रूट 4 और इंटू जो नंबर दिया है हमारे पास, सपोज नंबर ए है तो +1 अंडर रूट के अंदर ये डिवाइड बाई 2, और फिर हम क्या कर देते हैं, +1 और इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको अप्लाई कैसे करूंगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप सीधा अप्लाई करना सीखो, ऐसे आसानी से हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 तो क्या है, 5 चौको 20, और 20 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 अंडर रूट 21 डिवाइड बाई 2। अब बीच में क्या है, प्लस है तो कितना आ जाएगा, +1, अंडर रूट यहीं तक है, ठीक है। तो अंडर रूट 21 +1 डिवाइड बाई 2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर बीच में माइनस हो तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 प्लस 1 21, तो 21 अंडर रूट 21 हो गया, -1 डिवाइड बाई 2, तो अंडर रूट 21 -1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अप्लाई किया जाता है। अब क्या है, मैंने ले लिया 15 यानी कि 15 ले लिया। 15 के फैक्टर तो हो जाते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। अब क्या है, लेकिन इनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो इसमें वो वाला फंडा अप्लाई नहीं होगा जो कि आगे अप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सीधा क्या हो जाएगा, देखो 15 चौको 60, 60 में एक जोड़ देंगे 61 अंडर रूट 61 +1, क्योंकि बीच में प्लस प्लस है ना, तो +1 डिवाइड बाई 2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है, बीच में क्या है, माइनस है, तो आपको पता है कि क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, 15 चौको 60 और उसमें एक जोड़ देना 61, किसमें जाएगा, अंडर रूट के अंदर, और प्लस नहीं है यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर होगा सिंपली, ठीक है। तो ये था अलग टाइप। अब आगे बताता हूं आप। अब ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्या है, एक प्लस फिर माइनस है, फिर प्लस फिर माइनस होगा, ठीक है, और कहां तक, इन्फिनिटी तक, अगर यही रूटीन चलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले माइनस हो फिर प्लस हो, फिर माइनस हो फिर प्लस हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो तब कैसे करेंगे, देखो जब इस प्रकार से हो कि प्लस माइनस, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाएगा उसमें। क्या करेंगे, पहले आप इतना समझ लो कि क्या निकालना है, 4 और
इसको मैं a मान लेता हूं, सपोज a कोई नंबर है 4a, अंडर रूट के अंदर ही हम क्या कर देंगे -3 करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें ये निकालना है डिवाइड बाई 2, पहले इतना समझो, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो अंडर रूट 7 है, फिर अंडर रूट प्लस अंडर रूट 7 है, फिर माइनस अंडर रूट 7 है, इस प्रकार से है। तो हम क्या कर देंगे 7 चौको 28 और 28 में से 3 गया 25, अंडर रूट 25 आ गया डिवाइड बाई 2। तो ये तो आ जाता है हमारा कितना 5, अंडर रूट 25 का मतलब कितना होता है 5, ठीक है। और 5 अब हम क्या करेंगे, देखो डिवाइड बाई 2 तो आ गया। अब इसमें क्या कर देते हैं, इस 5 में बीच में क्या है प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। अगर पहले प्लस है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6, 6/2, तो यानी कि 2 एकम 2, 2 3 6, 3 इसका आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अगर क्या है बीच में माइनस है तो कितना आ जाएगा, देखो 7 चौको 28, 28 में से 3 गया 25, 25 अंडर रूट 25 हो जाएगा। अंडर रूट 25 का मतलब 5 और 5 माइनस 1, क्योंकि बी पहले माइनस है, और डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 4/2, तो 2 दूना 4, 2 इसका आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। आगे समझ में नहीं तो एक दूसरा वाला कर देता हूं, ठीक है। सेम वैसे ही सवाल लिखे हैं मैंने। अब देखो क्या है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11, तो हम क्या करेंगे पहले 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 11 चौको 44, 44 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 41, अंडर रूट 41 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस है ना तो +1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अगर बीच में माइनस है तो क्या करेंगे 11 चौको 44, 44 में से 3 गया तो कितना आ गया 41, और यहां पे क्या है माइनस है तो -1 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल जिसमें क्या है पहले प्लस है फिर माइनस है, या फिर पहले माइनस फिर प्लस है, वो कैसे करेंगे हम इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। आ गया ना आपको समझ में, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि उसमें बीच में क्या है प्लस और माइनस कुछ नहीं दे रखा है, ना ही प्लस दे रखा है और ना ही माइनस दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपली ये है √3 √3 √3 √3 डॉट 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 कहां तक है इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, जो नंबर दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया 3 हो गया आंसर, ठीक है। अगर क्या है √2 √2 √2 और कहां तक है इन्फिनिटी तक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई नंबर प्लस माइनस कुछ दे नहीं रखा। इसका सीधा सीधा अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 अंडर रूट 18, तो इसका सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है इस प्रकार का, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट 40 अंडर रूट 40 अंडर रूट 40 कहां तक है इन्फिनिटी तक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 40। जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हो जिनमें प्लस माइनस न दिया हो बीच में, तो क्या हो जाएगा जो नंबर है वही सीधा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है इन्फिनिटी तक होना चाहिए, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब अगर इन्फिनिटी तक ना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन क्या है इस प्रकार से है जिसमें जो दिए हुए नंबर है वो इन्फिनिटी तक नहीं है, ठीक है ना, और बीच में क्या है प्लस माइनस भी नहीं है, तो उनको हम कैसे करेंगे। उनको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कितनी बार है 1 2 3 4 नंबर कितनी बार दिया हुआ है 4 बार दे रखा है, ठीक है। √3 √3 √3 √3 हमें कितना टाइम दे रखा 4 टाइम दे रखे, तो हम क्या निकालेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4 4 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाता है हमारे पास 16, यानी कि 16 आ जाता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, जो नंबर दिया है ना 3, तो हम क्या कर देंगे 3 की पावर, देखो 16 में से 1 कम करेंगे 15 और बटे 16, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अब देखो दूसरे में समझो हमें कितना दे रखा है √2 √2 √2 3 टाइम दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 निकालेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, नंबर कितना दे रखा हमारे पास 2 दे रखा है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 8 में से 1 कम करेंगे 7 और बटे में कितना लिखेंगे 8, जो नंबर आ रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा अगर हमें ये निकालना है इसमें अंडर रूट 18 कितनी बार दे रखा है 1 2 3 4 और 5 बार दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे 2 की पावर 5 निकालेंगे। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 को 5 बार 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 32, ठीक है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32,
ठीक है, कितना आ जाता है 32। तो हम आंसर कितना आ जाएगा हमारा 18 की पावर 32 में से एक काम करेंगे 31/32 31/32, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे क्या है √40 √40 √40 कितना टाइम है 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो कितना आ जाएगा आंसर 40 की पावर 7/8। ये इस प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। हम आगे भी और टाइप से क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और थैंक यू।